हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक है पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट परिषद एंड अशोक मेहता कमेटी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। द चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति इज कॉल्ड। पंचायत समिति का जो चेयरमैन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, उत्तर गैस कीजिए और कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लॉक प्रमुख। उन्हें क्या कहा जाता है, ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। यानी द चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति इज कॉल्ड ब्लॉक प्रमुख एंड इज इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। उनका चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है। और उन्हें क्या कहा जाता है, ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है, जो पंचायत समिति के चेयरमैन होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द डिस्ट्रिक्ट परिषद इज एट व्हिच लेवल्स ऑफ पंचायत राज। यानी पंचायती राज सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट लेवल जो परिषद होते हैं, डिस्ट्रिक्ट परिषद, वो क्या होता है, किस स्तर पर कार्य करती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट परिषद इज द टॉप टायर ऑफ द 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर्स फंक्शनिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी कि त्रिस्तरीय जो पंचायत राज सिस्टम है, उस सिस्टम में जो पूरा शीर्ष में जो है, टॉप लेवल में जो है, वो है डिस्ट्रिक्ट परिषद। ठीक है ना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द डिस्ट्रिक्ट परिषद कॉन्सिस्ट ऑफ। डिस्ट्रिक्ट परिषद में क्या क्या होते हैं, कौन कौन मेंबर रहते हैं। ऑप्शन देखिए, उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यानी कि क्या होता है ना, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होते हैं, साथ ही साथ अदर मेंबर रहते हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट परिषद हैज डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ग्राम सभा along with other members like MPs, MLAs of the districts। यानी कि ग्राम सभा से चुना गया प्रतिनिधित्व उनमें होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और साथ ही साथ अदर मेंबर जो जिसमें एमपीज भी रहते हैं, एमएलएज भी रहते हैं। ठीक है ना, उस डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। हु हेड्स द डिस्ट्रिक्ट परिषद एडमिनिस्ट्रेशंस। यानी कि डिस्ट्रिक्ट परिषद का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है, उस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो हेड होते हैं वो कौन रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन रहते हैं। ऑप्शन देखिए, उत्तर कैसे कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उन्हें कहा जाता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कि होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट परिषद। डिस्ट्रिक्ट परिषद का जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है उसका वो लुक आफ्टर करते हैं, यानी कि उसके ऊपर वो काम करते हैं। और जो होता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। ठीक है ना, उस उन्होंने इस लेवल पर काम करते हैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द अशोक मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड इन। यानी कि अशोक मेहता कमेटी जो होता है वो कब नियुक्त किया गया था, यानी कि गठन किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1977 में इसका गठन किया गया था। यानी कि अशोक मेहता कमेटी was set up by the Janata Party government in December 1977 to review the पंचायती राज systems। यानी कि ये जो कमेटी जनता दल गवर्नमेंट इन 1977 में गठन हुआ था इस पार्टी के द्वारा। और इसका काम था कि रिव्यू करना, पंचायती राज सिस्टम को रिव्यू करना इसका काम था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। अशोक मेहता कमेटी सबमिटर्स इट्स रिपोर्ट इन। यानी कि अशोक मेहता कमेटी जो है ये अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था वो कब सबमिट किया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1978 में अपने जो रिपोर्ट को सबमिट किए थे, यानी कि अशोक मेहता कमेटी gave its report in 1978 suggesting important reforms for पंचायत राज, जिसमें जिस रिपोर्ट में एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्म यानी कि सुधार लाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, सिफारिश दिया गया था पंचायत राज का सिफारिश, यानी कि पंचायत राज में जो सुधार लाने का सिफारिश किया गया था। और ये रिपोर्ट कब दिया गया था? 1978 में दिया गया था। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आज इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 48 है। ठीक है ना। आप प्रीवियस क्लासेस देखिए, प्रीवियस ऑल वीडियो देखिए, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स का सारे सब टॉपिक जो है कवर किए हैं, पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर यानी कि जीरो से टॉप लेवल तक हम प्रैक्टिस किए हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके जीके जे सेक्शन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, द अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेड्स रिप्लेसिंग द थ्री टायर सिस्टम्स विथ, यानी अशोक मेहता जो कमेटी है ये सिफारिश क्या था, जो रिप्लेसिंग कर रहा है थ्री टायर सिस्टम को। ओके, थ्री टायर सिस्टम को रिप्लेस करके किस तरह का प्रणाली का सिफारिश उस कमेटी ने किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू टायर सिस्टम का रिकमेंडेशन क्या था। टू टायर सिस्टम में क्या क्या आ जाता है देखिए, यानी रिकमेंडेड टू टायर स्ट्रक्चर्स, जिसमें एक आता है मंडल पंचायत। इनमें क्या होता है ना, 15,000 से लेकर 20,000 तक पॉपुलेशन आ जाते हैं तो विलेज में, तो मंडल पंचायत बनता है सारा विलेज के पॉपुलेशन। और जिला परिषद कहाँ पर होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। ये दोनों सिस्टम आ गया था इस कमेटी के सिफारिश के दौरान, इसका वो सजेशन दिए थे। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, अकॉर्डिंग टू द अशोक मेहता कमेटी द बेस्ट लेवल शुड कंसिस्ट ऑफ, अशोक मेहता कमेटी जो सजेशन दिया था, जो बेस्ट लेवल यानी नीचे वाला रहेगा जो लेवल, वो क्या है। ऑप्शन देखिए, उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंडल पंचायत उन्हें कहा जाएगा, यानी द मंडल पंचायत वाज रिकमेंडेड एट द बेस्ट लेवल्स बाय ग्रुपिंग विलेजर्स। 15,000 से लेकर 20,000 पॉपुलेशन को लेके सारा विलेज का पॉपुलेशन अगर इतना आ जाता है तो उन पर क्या गठन किया जाएगा, मंडल पंचायत उन्हें लेके गठन किया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अशोक मेहता कमेटी सजेस्टेड दैट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव द पावर, यानी कि अशोक मेहता कमेटी ने सजेशन दिया था कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है इनके पास किस तरह का पावर होना चाहिए, किस लेवल में पावर होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेवी कलेक्ट सर्टेन लोकल टैक्स, यानी कि उनको यह अधिकार मिलेगा कि वो टैक्स कलेक्ट कर पाए, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उन्हें मिल पाए, यह सुनिश्चित करना चाहिए। यानी कमेटी ने यह सिफारिश किया था कि सजेशन दिया था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बाय अलाउिंग पंचायत टू कलेक्ट टैक्सेस लाइक प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, यानी कि इन मामले में उन्हें टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिलना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उन्हें मिलना चाहिए। इस तरह का सुपारिश किया था इस कमेटी ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, तो अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड सेटिंग अप ए सोशल जस्टिस कमेटी इन ईच, यानी कि अशोक मेहता कमेटी ने सुपारिश किया था क्या, सेटिंग अप ए सोशल जस्टिस कमेटी, यानी कि सोशल जस्टिस कमेटी का गठन करने के लिए सुपारिश किया था इन एज किस स्तर पर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिला परिषद में, हर जिला परिषद में एक सोशल जस्टिस कमेटी गठन करने का सिफारिश किया था, यानी कि सोशल जस्टिस कमेटी वाज रिकमेंडेड इन ईच जिला परिषद टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एससीज, एसटीज एंड वीकर सेक्शंस। एससी एसटी वीकर सेक्शन के लिए, उनका विकास के लिए, उनका हित के लिए और उनका सुरक्षा के लिए हर जिला परिषद में एक सोशल जस्टिस कमेटी गठन करने का सिफारिश किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए। तो अश्वमेध कमेटी फेवर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ, यानी कि अश्वमेध कमेटी ने किसका पार्टिसिपेशन के फेवर में है, यानी प्रोत्साहन दे रहा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए किसके भागीदार को यह प्रोत्साहन दिया देता था, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज का फेवर में यह था। जैसे किस तरह देखिए, द कमिटी recommends open participation of the political parties in पंचायत राज फंक्शनिंग, यानी पंचायत राज फंक्शन में पॉलिटिकल पार्टी का ओपन पार्टिसिपेशन, खुला भागीदारी को ये सुपारिश किया था इस कमेटी ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए। तो अशोक मेहता कमेटी रेकमेंडेड्स अपॉइंटिंग ए, यानी ये जो कमेटी है ये रेकमेंड किया था किसका अपॉइंटमेंट करने के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ पंचायत राज इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज इन स्टेट काउंसिल मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिपरिषद में मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज गठन करने का ये रिकमेंडेशन दिया था, यानी कि इट इज सजेस्टेड डेडिकेटेड मिनिस्टर देने का सजेशन किया था, यानी स्टेट काउंसिल्स मिनिस्टर टू हैंडल पंचायत राज अफेयर, यानी कि पंचायत राज अफेयर को हैंडल करने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक डेडिकेटेड मिनिस्टर रखने के लिए यह सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। अकॉर्डिंग टू द कमिटी सीट्स फॉर एससीज एसटी शुड बी रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कमिटी के हिसाब से जो एससी एसटी के लिए जो सीट का रिजर्वेशन कहता है ना, किस आधार पर होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देयर पॉपुलेशन के आधार पर होता है, यानी द कमिटी एम्फसाइजेस रिजर्वेशन इन proportions to populations of SCs and STs, SC ST के पॉपुलेशन के आधार पर उनका रिजर्वेशन तय किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए। द अशोक मेहता कमिटी स्ट्रांगली रिकमेंडेड्स, यानी कि किसके ऊपर ये कमेटी जोर देता है, किस तरह का सिफारिश कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज, यानी कि संवैधानिक रूप से उन्हें मान्यता मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए, ये कह रही है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि इट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत राज टू एंश्योर स्टेबिलिटी, सैंक्टिटी एंड कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी बनाए स्थिरता और सैंक्टिटी यानी पवित्रता और निरंतरता रखने के लिए इन्हें एक संवैधानिक स्टेटस यानी कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। हु चेयर द अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी का चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि अशोक मेहता ही इसका इनका चेयरमैन है इस समिति का, यानी कि कमेटी वाज चेयर्ड बाय द अशोक मेहता ए जनता पार्टी लीडर, जो कि जनता पार्टी का लीडर थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। द मंडल पंचायत प्रपोज्ड बाय द अशोक मेहता कमेटी वाज मीन्ट फॉर पॉपुलेशन ऑफ, यानी मंडल पंचायत का जो गठन किया गया था इसमें कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, ये जो कमेटी सिफारिश किया था पॉपुलेशन कितना होना चाहिए मंडल पंचायत बनने के लिए। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15,000 से लेकर 20,000 तक। मंडल पंचायत वाज टू कवर ग्रुप्स ऑफ विलेज विथ 15,000 to 20,000 पॉपुलेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। जिला परिषद एज पर द कमिटी शुड एक्ट एज, यानी कि कमेटी के हिसाब से जो जिला परिषद होता है वो किस तरह का एक्ट करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर यह कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की तरह काम करने वाला है, ये इसका सिफारिश किया था, इस तरह एक्ट करता है,
In a committee gives Jilla Parishad the roles of the principals, coordinating and planning bodies at the district level. ये प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लानिंग करती है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अकॉर्डिंग टू द अशोक मेहता कमिटी द पंचायत राज शुड, अशोक मेहता कमेटी के हिसाब से जो पंचायत राज होता है वो क्या किस तरह होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि है फाइनेंशियल रिलायंस, उन्हें फाइनेंशियल रिलायंस करना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि इट स्टेट्स दैट पंचायत राज बॉडीज वुड रेज देयर ओन रिसोर्सेज थ्रू लोकल टैक्सेशन, यानी कि लोकल टैक्स लगा के वो फाइनेंशियली रिलायंस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। इस पर यह जोर देता है यानी कि स्ट्रेस देता है इस निकाय को इस तरह काम करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हिच कमिटी रिकमेंड्स ए टू टायर पंचायत राज सिस्टम, पंचायत राज सिस्टम में जो द्विस्तरीय पंचायत राज सिस्टम है इसका रिकमेंडेशन किस कमिटी ने किया है। ऑप्शन देखिए, उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि ऑप्शन बी यानी कि अशोक मेहता कमेटी ने इस तरह का सुपारिश किया था। यानी कि अशोक मेहता कमेटी 1977-78 suggested a two-tier structures instead of existing three-tier systems। ये द्विस्तरीय व्यवस्था का संरचना का प्रणाली का सजेशन किया था इंस्टेड ऑफ थ्री टायर सिस्टम के अलावा, ठीक है ना, इसका सजेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अशोक मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय, यानी कि अशोक मेहता कमेटी जो का गठन जो हुआ था इसका गठन कौन किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि जनता पार्टी गवर्नमेंट, यानी कि इसका गठन किस तरह किया जाएगा, किस पार्टी ने किया था, जो कि जनता पार्टी गवर्नमेंट किया था। यानी कि वट वाज अपॉइंटेड इन दिसंबर 1977 बाय द जनता गवर्नमेंट, ठीक है ना, इनके द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द टॉप बॉडी ऑफ द टू टायर स्ट्रक्चर्स सजेस्टेड बाय अशोक मेहता कमेटी वाज, यानी द्विस्तरीय प्रणाली में जो सबसे टॉप शीर्ष भाग में है वो क्या है, अशोक मेहता कमेटी ने जो सजेशन किया था सबसे टॉप बॉडी कौन है। ऑप्शन देखिए, उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि जिला परिषद होता है टॉप बॉडी, यानी कि जिला परिषद वाज सजेस्टेड एज द अपेक्स बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपेक्स बॉडी जो रहेगा वो जिला परिषद ही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट परिषद एक्ट एज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट परिषद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किस तरह एक्ट करते हैं, काम करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह वो काम करते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट परिषद, डिस्ट्रिक्ट परिषद का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द डिस्ट्रिक्ट परिषद इलेक्ट्स इज चेयरमैन फ्रॉम, यानी डिस्ट्रिक्ट परिषद जो होता है वो उनका अध्यक्ष को इलेक्ट करते हैं, कहाँ से इलेक्ट होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमंगस्ट इट्स मेंबर्स, इसमें जो मेंबर होते हैं मेंबर से ही उन्हें चुना जाता है, यानी कि चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट परिषद इज चूजन अमंग देयर इलेक्टेड मेंबर, जो मेंबर्स इलेक्टेड होकर आते हैं उन इलेक्टेड मेंबर से ही उन्हें चुना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट्स एम्ड एट, देखिए अशोक मेहता कमेटी जो रिपोर्ट गठन किया था उनका लक्ष्य क्या था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि स्ट्रेंथनिंग द पंचायत राज, यानी कि पंचायत राज सिस्टम को मजबूती देने का यह लक्ष्य रखा था, यानी मेन पर्पज हुआ स्ट्रेंथन रिविटलाइज पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, इन्हें मजबूत करना और पुनर्जीवित करना, यानी कि रिविटलाइज यानी पुनर्जीवित करना इसका मुख्य काम लक्ष्य था, यानी मेन पर्पज था। द अशोक मेहता कमेटी सजेस्टेड पंचायत राज इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड बाय,
यानी कि पंचायत राज इलेक्शन जो होता है कौन सा निकाय कंडक्ट करने का सजेशन दिया गया था अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि पंचायत राज इलेक्शन जो होता है उनका जो इलेक्शन होता है कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। यानी द कमिटी रिकमेंडेड दैट पंचायत राज इलेक्शन शुड बी हेल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर इम्पार्शलिटी। इम्पार्शलिटी बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका इलेक्शन किया जाएगा, इस तरह का सुपारिश इस कमेटी ने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट्स इज कंसिडर्ड। अशोक मेहता कमेटी जो रिपोर्ट पेश करता है इसे किस तरह कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैंडमार्क इन पंचायत राज रिफॉर्म। यानी इसे एक लैंडमार्क की तरह हम मानेंगे, पर क्यों, क्योंकि पंचायत राज का रिफॉर्म यानी कि उसे किस तरह संस्कार लाया जाएगा उसके लिए इसको लैंडमार्क की तरह हम मानेंगे। यानी कि द रिपोर्ट वाज ए टर्निंग पॉइंट, ये रिपोर्ट जो होता है ये एक टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना। लाइंग फाउंडेशन फॉर लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो 73 में अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। यानी कि एक टर्निंग पॉइंट रहा और फाउंडेशन बना दिया, जिसके दौरान क्या होता है ना, लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक दर्जा उन्हें मिला है ना पंचायत राज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अशोक मेहता कमिटीज रिकमेंडेशंस लेड टू व्हिच लेटर रिफॉर्म्स। यानी कि अशोक मेहता कमेटी जो रिकमेंडेशन दिया था वो किस तरह का फाउंडेशन यानी रिफॉर्म लाया था, जो कि लेटर अमेंडमेंट हुआ था, और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था इस कमेटी के सुपारिश के द्वारा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 73rd अमेंडमेंट हुआ था। यानी कि इट्स आइडिया इंस्पायर्स द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 गिविंग पंचायत राज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इसे एक संवैधानिक दर्जा मिल गया यानी कि पंचायत राज को, और ये कब मिला, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के दौरान, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु फाइनली गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू पंचायत राज। यानी पंचायत राज को एक संवैधानिक दर्जा मिलना और कौन फाइनलाइज किया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इसे फाइनलाइज किया, नहीं तो अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड इट, यानी कि अशोक मेहता कमेटी इसका रिकमेंडेशन किया था, पर जो संवैधानिक दर्जा कब मिला, 1992 में मिला, जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान अंडर पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। किस गवर्नमेंट के दौरान, किस गवर्नमेंट के नेतृत्व से, जो कि पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंडर यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द अशोक मेहता कमेटी वाज। अशोक मेहता कमेटी का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, गैस कीजिए उत्तर क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइजेशन। इसका जो मुख्य काम था यानी कि मजबूती देना विकेंद्रीकरण प्रोसेस को, यानी कि इट एम्फसाइजेस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बाय एम्पावरिंग लोकल बॉडी को एम्पावरिंग करना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना इसका काम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अशोक मेहता कमेटी बिकम ए बेसिस फॉर। यानी किस तरह का लिए एक बेसिस बन गया था अशोक मेहता कमेटी ने। देखिए उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्ट्रेंथनिंग द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है उसे मजबूत करना इसका काम था, यानी कि इसी सिफारिश, यानी कि इट रिकमेंडेड स्ट्रेंथेंड पंचायत राज लाइंग द फाउंडेशंस फॉर लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल
रिफॉर्म, यानी कि ये फाउंडेशन बना दिया ताकि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बाद में ला पाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या बचा गया देखिए, अभी चलिए पंचायत राज का जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उस अमेंडमेंट में क्या क्या बदलाव लाया गया था हम जानते हैं। यानी कि द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर, ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये कब पास हुआ था, ये एक्ट, ये अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1992 में इस एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ये एक संवैधानिक दर्जा मिला इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान, जो कब हुआ था 1992 में ये बिल यानी कि यह अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, 73rd अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि 73तम जो संवैधानिक यानी कि अमेंडमेंट हुआ था, ये एक्ट कब लागू हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 76 अप्रैल अप्रैल 1993, यानी कि 24 अप्रैल 1993 में यह एक्ट लागू हुआ था। यानी 24 अप्रैल 1993 वाज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल पंचायत राज डे, यानी कि 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, नेशनल पंचायत राज डे की तरह मनाया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा देखिए, द 73rd अमेंडमेंट प्रोवाइड्स पंचायत राज एट हाउ मेनी लेवल्स, यानी 73rd अमेंडमेंट जो हुआ है ये पंचायत राज को कितने स्तर पर प्रणाली रखने का अधिकार रहता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 लेवल, यानी कि द एक्ट मैंडेट्स 3 टायर सिस्टम्स विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, यानी दिस एक्ट ने ये तय किया था कि 3 टायर सिस्टम यानी कि त्रिस्तरीय प्रणाली बनाने का ये प्रावधान रखा था इस एक्ट में, जिसके माध्यम से हम विलेज लेवल में और इंटरमीडिएट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक व्यवस्था रखें, ठीक है ना। और इसके द्वारा इस एक्ट के दौरान ये हो पाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which body is the foundations of the पंचायत राज systems under the 73rd amendments, यानी कि 73rd अमेंडमेंट के अंदर में जो पंचायत राज सिस्टम है ये कौन सा निकाय का फाउंडेशन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। यह कौन सा निकाय यानी कि कौन सा बॉडी फाउंडेशन है पंचायत राज सिस्टम का, यानी कि सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राम सभा, यानी कि इनका फाउंडेशन क्या है ग्राम सभा। जैसे कि ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द adults registered in the and electoral rolls of a village on the basis of पंचायत राज सिस्टम्स, यानी कि गांव में जितने सारे अडल्ट होते हैं यानी कि 18+ एजेस लोग जो होते हैं ग्राम सभा का मेंबर होता है, रजिस्टर मेंबर होते हैं, लेकिन इलेक्टोरल रोल्स के लिए जो होते हैं बेस्ट बनते हैं पंचायत राज, और जो पंचायत राज के लिए बेस्ट बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द पंचायत राज पंचायत एट द 3 लेवल्स एट ऑल 3 लेवल्स, यानी पंचायत के लिए जो मेंबर चुनाते हैं उन्हें कौन तय करते हैं 3 और ऑल 3 लेवल में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उन्हें चुना जाना चाहिए, यानी कि ऑल मेंबर्स ऑफ द विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल्स, उन्हें लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हाउ आर द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत राज एट द इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्टेड, यानी कि हाउ आर द चेयरमैन ऑफ द पंचायत, पंचायत के लिए जो चेयरपर्सन होते हैं एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स इलेक्टेड,
इंटरमीडिएट में यानी कि पंचायत समिति में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में मतलब डिस्ट्रिक्ट परिषद में उन्हें जो उनका जो चेयरपर्सन होते हैं उन्हें किस तरह का नियुक्त दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए वो किस तरह चयन होते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के दौरान उन्हें इलेक्टेड किया जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन हो के उन्हें चुना जाता है। चेयरपर्सन्स एट इंटरमीडिएट्स एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत आर indirectly by from amongst elected members, यानी जो चेयरपर्सन होते हैं इंटरमीडिएट लेवल में और डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल में वो इनडायरेक्टली चुना जाता है, इलेक्टेड होते हैं किसके माध्यम से, जो मेंबर्स इसमें रहते हैं, ठीक है ना, चुने गए मेंबर से ही वोट लिया जाता है और उनका चयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत इज इलेक्टेड इन, यानी विलेज पंचायत के लिए जो चेयरपर्सन है उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैनर्स डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य विधानमंडल किस तरह किया जाएगा वो निर्णय लेते हैं, ठीक है ना, किस तरह का जो काम होगा उसका डिसीजन स्टेट लेजिस्लेचर करता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड द मैनर्स इलेक्शंस फॉर द विलेज पंचायत चेयरपर्सन, यानी विलेज पंचायत का जो चेयरपर्सन का चुनाव के लिए किस तरह का इलेक्शन होगा इसका तय कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 73rd amendment provides reservation for which categories in पंचायत के लिए किनका रिजर्वेशन 73rd अमेंडमेंट में रखा गया है, प्रदान किया गया है, गैस कीजिए इसका उत्तर। तो जैसे कि हमारा जो रिजर्वेशन रखा गया है SC ST वुमेन के लिए रखा गया है, ठीक है ना, तो ये 73 अमेंडमेंट के दौरान रखा गया था इस तरह का जो रिजर्वेशन का व्यवस्था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाट इज द मिनिमम रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर वुमेन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में जो मिनिमम रिजर्वेशन परसेंटेज रखा गया है वो क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 33%, यानी कि 1/3 यानी 33% ऑफ द सीट्स एंड ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन आर रिजर्व फॉर वुमेन, जो किन के लिए रखा गया है, वुमेन के लिए रिजर्व रखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द टेन्योर ऑफ पंचायत अंडर द 73 अमेंडमेंट इज फिक्स्ड एट, यानी कि पंचायत के लिए जो कार्यकाल होता है वो 73 अमेंडमेंट के दौरान फिक्स किया गया है, और कितने साल के लिए। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 साल के लिए रखा गया है, यानी कि एवरी पंचायत हैज ए 5 years टर्म फॉर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग्स, फर्स्ट मीटिंग जो होता है उससे 5 साल तक तय किया जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाट हैपेंस इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व्ड बिफोर इट्स टेन्योर, यानी कि इनका कार्यकाल से पहले जो पंचायत डिसॉल्व हो जाता है उससे क्या होता है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए, जो कि सटीक उत्तर होगा रिकॉन्स्टिट्यूट विद इन 6 months, 6 महीने के भीतर इसे रिकॉन्स्टिट्यूट करा जाता है, यानी फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, ताकि यानी फ्रेश इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months इफ द पंचायत इज डिसॉल्व्ड अर्लियर, यानी पंचायत यदि डिसॉल्व हो जाती है तो उसके आधार पर 6 महीने के भीतर एक नया फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए और कराया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु डिसाइड्स द मैनर्स ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत, विलेज पंचायत के लिए जो चेयरपर्सन होते हैं उनका मैनर कौन तय करते हैं। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य विधानमंडल करती है इस तरह, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर है द पावर टू डिसाइड हाउ द विलेजेस ऑफ द पंचायत चेयरपर्सन इलेक्टेड। मैंने मतलब क्या होता है ना, पंचायत चेयरपर्सन के लिए किस तरह निर्णय इलेक्शन करा जाएगा वो स्टेट लेजिस्लेचर तय करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन पंचायत इज बेस्ड ऑन, पंचायत के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है एससी एसटी के लिए वो किस आधार पर होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दे आर प्रोपोर्शंस टू द टोटल पॉपुलेशन इन दैट एरियाज, यानी कि उसका प्रोपोर्शन के ऊपर आधारित होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल्स ऑफ द एस सी एस टी पॉपुलेशन इन पंचायत एरिया, इस आधार पर रिजर्वेशन होता है। प्रोपोर्शन जो इस पॉइंट ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन पंचायत अप्लाइज टू, पंचायत के लिए जो वुमेन का रिजर्वेशन होता है वो किसके लिए लागू होता है। देखिए इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल थ्री लेवल, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था का है सारे त्रिस्तरीय व्यवस्था में इसे लागू किया जाता है। 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स अप्लाइज एट विलेजेस, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज में, इंटरमीडिएट में एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसे लागू किया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच अमेंडमेंट मेड पंचायत राज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायत राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में मान्यता दिया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 73 अमेंडमेंट्स, इस अमेंडमेंट के दौरान इसको संवैधानिक दर्जा मिला है, यानी 73 अमेंडमेंट्स 1992 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज, जो इसे संवैधानिक दर्जा दिया है। इस अमेंडमेंट कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच आर्टिकल डिफाइंस ग्राम सभा अंडर द 73rd अमेंडमेंट्स, 73rd अमेंडमेंट के दौरान जो हुआ था कौन सा आर्टिकल ये डिफाइन करे ग्राम सभा के ऊपर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 243A, यानी कि आर्टिकल 243A प्रोवाइड्स द ग्राम सभा एज द बेस ऑफ पंचायत राज। ग्राम सभा जो है पंचायत राज का एक बेस है, और जो किस आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल 243A में रखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, द 73rd अमेंडमेंट्स अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट, यानी 73rd अमेंडमेंट्स ये सारे स्टेट के लिए अप्लाई किए हैं, एक्सेप्ट किन किन राज्यों पर ये लागू नहीं होता है इस अमेंडमेंट्स। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, एंड those states are excluded due to the customary ट्रिब्यूनल लॉ, यानी कि वहाँ पर जो ट्रिब्यूनल लॉ होता है, यानी कि स्थानीय जनजातीय कानून रहा है, उसके लिए इस स्टेट को एक्सक्लूडेड कर दिया गया है, यानी कि 73rd अमेंडमेंट यहाँ पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एट द नेशनल पंचायत राज डे, यानी कि कौन सा डे को, कौन सा तारीख को हम नेशनल पंचायत राज डे की तरह मानते हैं। गेस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 अप्रैल, यानी कि 24 अप्रैल 1993 मार्क द एनफोर्समेंट ऑफ द 73rd अमेंडमेंट्स नेशनल पंचायत राज डे इसे मनाया जाता है, और इस टाइम इसे लागू किया गया था इस टाइम, इसलिए इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर द मंडल पंचायत एज फॉर द अशोक मेहता कमिटी लेटर इन्फ्लुएंसिंग रिफॉर्म वाज, यानी कि मिनिमम पॉपुलेशन क्या है मंडल पंचायत के लिए, गेस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15,000 to 20,000 रहेगा, यानी कि
Osumeda committee suggested मंडल पंचायत with 15,000 to 20,000 population। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा क्या देखिए, हु कंडक्ट्स इलेक्शंस टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के लिए कौन इलेक्शन कंडक्ट करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेट इलेक्शन कंडक्ट करता है, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स PRI इलेक्शन अंडर आर्टिकल 243 के। अंडर आर्टिकल 243 के तहत इसे स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एसटी वुमेन्स इन पंचायत। पंचायत में SC/ST एंड वुमेन के लिए जो सीट तय किया जाता है, आरक्षण करा जाता है, रिजर्वेशन, वो कौन सा आर्टिकल यानी कौन सा अनुच्छेद के तहत करा जाता है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 243D के तहत इसे होता है, यानी कि आर्टिकल 243D प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ पंचायत के लिए रिजर्वेशन जो रखा जाता है आर्टिकल 243D के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम्स अलाउड बिफोर इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड आफ्टर पंचायत रिजोल्यूशंस। यानी कि मैक्सिमम टाइम अलाउ किया गया है बिफोर इलेक्शंस पहले, मोस्ट बी हेल्ड आफ्टर पंचायत रिजोल्यूशंस, यानी कि अगर पंचायत रिजोल्यूशन हो जाता है कितना टाइम रखा गया है कि नया फ्रेश इलेक्शन कर जाके पंचायत का गठन किया जाए, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 महीना रखा गया है, 6 मंथ्स, यानी फ्रेश इलेक्शन मस्ट टेक्स प्लेस विद इन 6 मंथ्स ऑफ डिजोल्यूशन के 6 महीने के भीतर इसे रखा जाता है नया फ्रेश इलेक्शन कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर व्हिच आर्टिकल्स। किस अनुच्छेद के आधार स्टेट इलेक्शन कमीशन गठन किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 243 के आधार होती है, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन इज एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 243 के। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट, यानी 73rd अमेंडमेंट में कौन सा भाग रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि पार्ट IX में रखा गया है, यानी पार्ट IX आर्टिकल 243 एंड 243 वाज एडेड डीलिंग विथ पंचायत राज, जो पंचायत राज से डील कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हिच शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट हमारे संविधान का कौन सा शेड्यूल में रखा गया है ये अमेंडमेंट को। ऑप्शन देखिए, यानी कि पंचायत राज सिस्टम किस अमेंडमेंट में रखा गया है, किस शेड्यूल में, जो कि है 11th शेड्यूल में रखा गया है। ठीक है ना, यानी कि 11th शेड्यूल लिस्ट 29 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर टू पंचायत, यानी कि इनमें 29 सब्जेक्ट रखा गया है और जो 11th शेड्यूल में रखा गया है और यह पंचायत को दिया गया है, ये शेड्यूल के ऊपर वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, 11th शेड्यूल्स कंटेंट्स हाउ मेनी सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द पंचायत, यानी 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट है जो कि पंचायत से जड़ित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 सब्जेक्ट रखा गया है, यानी कि 11th शेड्यूल्स हैव द 29 फंक्शनल सब्जेक्ट फॉर पंचायत के लिए 29 फंक्शनल सब्जेक्ट रखा गया है ताकि वो इसके ऊपर काम कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु डिटरमाइन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पंचायत के लिए जो पावर होता है, फंक्शन होता है, वो कौन तय करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर ही तय करते हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स डिफाइन द पावर अथॉरिटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। वो पावर तय करते हैं, अथॉरिटी तय करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं पंचायत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए,
which provisions of the 73rd amendment ensures financial independence of the पंचायत। यानी कि 73rd अमेंडमेंट में कौन सा प्रोविजन रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित कर पाए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पंचायत के लिए। ऑप्शन देखिए, उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि ईच स्टेट मस्ट सेट अप स्टेट फाइनेंस कमीशन विद इन 5 years टू रिव्यू पंचायत फाइनेंस। यानी प्रत्येक राज्य अपने लिए एक स्टेट फाइनेंशियल गठन करेगा, कमीशन गठन करेगा प्रत्येक 5 साल में, ठीक है ना। पर क्यों? टू रिव्यू पंचायत फाइनेंस, पंचायत के फाइनेंस सिस्टम को रिव्यू करने के लिए वो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, पंचायत राज वाज एडेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत राज को ऐड किया गया था हमारे संविधान का किस भाग में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि पार्ट आई एक्स में रखा गया था। यानी कि 7 अमेंडमेंट्स पार्ट आई एक्स टाइटल्स द पंचायत, जो टाइटल क्या किस टाइटल में रखा गया था, जो कि पंचायत टाइटल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच आर्टिकल्स बार द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन पंचायत इलेक्शंस। यानी कि कौन सा आर्टिकल इंटरफेरेंस कर रही है बाय कोर्ट, कोर्ट का इंटरफेरेंस को दर्शा रही है इन पंचायत इलेक्शन में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 243 हुआ, यानी कि 243 हुआ बार्स द कोर्ट्स फ्रॉम इंटरफेरिंग्स इन पंचायत मैटर्स बिफोर इलेक्शन कंप्लीटेड। इलेक्शन कंप्लीटेड होने से पहले इंटरफेयर करने से ये बार करती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ मोबाइल स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और आप अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हो तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। इस प्लेलिस्ट में हम इंडियन पॉलिटिक्स का सारे जीके सेक्शन को कवर किए हैं, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।